नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं झाबुआ अलीराजपुर लाइव यानी सीवी लाइव। इस वीडियो में हम बात करेंगे अलीराजपुर जिले की जोबट की बीजेपी विधायक सुलोचना रावत के स्वास्थ्य की और उनके अचानक खराब हुए स्वास्थ्य से इलाके को हुए राजनीतिक नुकसान की। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। सभी जानते हैं कि बीती 24 तारीख को यानी 24 नवंबर को शाम को उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, ब्रेन हेमरेज हुआ था। उनको सीएससी उदयगढ़ लाया गया, यहाँ से उनको दाहोद रेफर किया गया। दाहोद में रिदम अस्पताल में प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद उनको उसी रात एडी क्योरा हॉस्पिटल बड़ौदा रेफर किया गया, जहाँ मिडनाइट से लेकर सुबह तक उनकी सफल ब्रेन सर्जरी हुई और 1.5 दिन के बाद उनको होश भी आ गया और रिकवरी भी बड़ी अच्छी बताई जाती है। मेरी उनके बेटे विशाल रावत से बात हुई है, डॉक्टरों से भी बात हुई है, रिकवरी काफ़ी अच्छी है। लेकिन ब्रेन हेमरेज की जो प्रोसेस होती है, रिकवरी की प्रोसेस होती है, उसमें आप मानिए कि मिनिमम 100 दिन से ज़्यादा का वक्त लगता है और मैक्सिमम इसमें 150 से 200 दिन का वक्त लगता है। ये मरीज की बॉडी की इम्यूनिटी और रिस्पॉन्स कैपेसिटी पे निर्भर करता है। अब ताज़ा खबर मैंने आपको दे दी कि तेज़ी से रिकवर हो रही हैं, लेकिन इस पूरे दुखद घटनाक्रम से जो उनका स्वास्थ्य अचानक गड़बड़ाया, उसमें इलाके को एक बड़ा नुकसान हो गया। नुकसान कैसे हो गया? गुजरात चुनाव 5 तारीख यानी आज वोटिंग हो रही है, आज समाप्त हो जाएगा। 8 तारीख को उसके रिजल्ट आएंगे और इसी दिसंबर महीने के अंत में या जनवरी के फर्स्ट वीक में मान लीजिए मध्य प्रदेश की सरकार का कैबिनेट एक्सटेंशन होना है, यानी कैबिनेट का विस्तार होना है। और पूरी संभावना थी, 100% संभावना थी कि आदिवासी चेहरों में, चूंकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बीजेपी के आदिवासी विधायक ज़्यादा नहीं हैं, खासकर झाबुआ अलीराजपुर में, तो पूरी संभावना थी कि वरिष्ठ विधायक रही हैं चूंकि सुलोचना रावत और अविवादित हैं, तो उनको शिवराज कैबिनेट में जगह मिल जाती, उनको मंत्री बनाया जाना लगभग तय था। अब मीडिया में भी ये नाम आया था और हमारे जो सोर्सेस हैं, जो खुफिया सोर्सेस हैं बीजेपी में, सरकार में, जो हमारे इन्फॉर्मर हैं, उनकी ओर से भी यही इनपुट था कि सुलोचना रावत जी इस बार मंत्री पद की शपथ ले लेंगे। और सिंधिया जी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान और संगठन में भी इस बात को लेकर सहमति थी, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी झाबुआ अलीराजपुर के आदिवासी इलाकों को जीतने के लिए रणनीति बना रही है, उसमें ये एक हिस्सा था कि सुलोचना जी को मंत्री बनाया जाए और उनको फिर झाबुआ का प्रभारी मंत्री बनाकर इस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए। लेकिन अब यहाँ पेच फंस गया उनका स्वास्थ्य। जैसा मैंने बताया कि उनकी रिकवरी में कम से कम 100 दिन लगेंगे और तब तक ये कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। और दोबारा कैबिनेट विस्तार कब होगा? क्योंकि मान लीजिए कि करीब 12 महीने बाद या 11 महीने बाद चुनाव होना है, वोटिंग होनी है 2023 की, तो दोबारा कैबिनेट एक्सटेंशन होता है, नहीं होता है, या फिर अगर ज़रूरी ही है तो फिर सुलोचना जी के स्वस्थ होते ही, जिसमें करीब मेरी जो समझ है मेडिकल क्षेत्र की है, जो मेरी बातचीत हुई है डॉक्टरों से, तो करीब 3 से 4 महीने का वक्त उनको पूरी तरीके से रिकवर होने में लगेगा, एक बड़ी जिम्मेदारी को निभाने में। तो क्या शिवराज सिंह सरकार सिंगल नाम को शपथ दिलाने के लिए दोबारा कैबिनेट एक्सटेंशन कॉल करेगी? ये भी संभव है। ये विवेक के ऊपर निर्भर करता है मुख्यमंत्री के, और क्या रणनीति बनाती है आरएसएस और बीजेपी संगठन, ये इसके ऊपर तय करता है। लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट एक्सटेंशन होने वाला है उसमें इलाके का नुकसान होते दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से मैं जानता हूं कि करीबन निर्मला भूरिया इस इलाके से 2007 में चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री बनी थी और कुछ महीने रही थी, फिर वो चुनाव हार गई थी। तो उसके बाद से लेकर सूखा है, कोई भी मंत्री नहीं बना। नागर सिंह चौहान 3 बार से एमएलए हैं, उनकी संभावनाएं थी, लेकिन उनको भी नहीं बनाया गया था 2018 के पहले। माधो सिंह डाबर का भी नाम चला था, उन्हें भी नहीं बनाया गया था। झाबुआ इलाके से कोई सीनियर लीडर था नहीं। तो अब देखते हैं कि क्या सीन बनता है। फिलहाल
इस वीडियो में हमने आपको यही बताया कि उनका हेल्थ अपडेट क्या है और उनके हेल्थ के अचानक, स्वास्थ्य के अचानक बिगड़ने से जो कैबिनेट एक्सटेंशन होना है, कैबिनेट का विस्तार होना है, वो किस तरीके से इलाके को नुकसान पहुंचाएगा, ये आपको हमने बताने की कोशिश की। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब लाल रंग का दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए ध्यान से, दिख रहा है। और अगर आप हिंदी में चलाते हैं तो सदस्यता लें ऐसा लिखा आ रहा होगा, उसको पुश कर दीजिए ऐसा, और एक घंटी आएगी उसको दबा दीजिए। आप सीधे जुड़ जाएंगे, जैसे ही हमारा कोई लाइव आएगा या हमारे कोई वीडियो अपलोड होंगे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप तुरंत खबर को देख के खुद को अपडेट कर सकें।